जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आने वाले 45 दिन इस दुनिया के लिए बहुत बड़े दिन साबित होने वाले हैं। बड़े दिन इसलिए साबित होने वाले हैं क्योंकि इन 45 दिनों के अंदर ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, इस पर से पर्दा उठने वाला है। यानी पर्दे के पीछे जो लोग अब तक अपना काम कर रहे थे, जिन्होंने दुनिया को इस स्थिति में पहुंचाया है, उन सब के बेनकाब होने का समय आ चुका है। या यूं कह लीजिए कि वो स्वयं अपने आप को अब पर्दे से बाहर लेकर आएंगे। यानी अगले 45 दिनों के अंदर इस दुनिया के अंदर वो निर्णय होंगे, वो परिस्थितियां बनेगी जो किसी भी बात को पर्दे में रहने ही नहीं देगी। इसीलिए इस समय पर इन 45 दिनों के अंदर दुनिया के हालात ऐसे बनेंगे जो इस दुनिया को दो भागों में विभाजित जरूर करेंगे। और इसे मैं अगर आपसे कहूं तो एक तरह से ये ऊपर वाले की धारा 144 होगी, जो दुनिया को इस तरह से बांटेगी जैसे धारा 144 में 5 लोग एक साथ कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते। उसी तरह से ये समय ऐसा होगा 45 दिन के बाद का, जहां आपको एक विचारधारा नहीं बल्कि हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को लेकर के दुनिया को अपने नजरिए से देख रहा होगा। और आपके अपने ही घर के अंदर आपके घर के ही 5 लोगों की विचारधारा एक नहीं होगी। समाज और देश की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे में ये जो विचारधाराओं का बंटवारा है, ये इसीलिए होगा क्योंकि इस समय पर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया इस ब्रह्मांड के अंदर रची जाएगी। और वो होगी कि धर्म संगठित होगा। धर्म का मतलब मेरा यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। धर्म से मेरा मतलब यहां सनातन से है। तो सनातन यहां संगठित होगा और अधर्म विभाजित होगा। और अधर्म हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों में है। इसलिए हर व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करेगा, अपने विचारों को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेगा। और ये ऐसी धारा 144 ऊपर वाले के द्वारा लगाई जाएगी जहां कोई भी विचारधारा एक पैमाने पर होगी ही नहीं। और अगर कोई होगी तो वो केवल और केवल सनातन की विचारधारा होगी। और ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ा तहलका मचाने वाली है विचारधारा। और इसके बाद ही दुनिया के सामने इस युग परिवर्तन का वो असली चेहरा आएगा, जिसको देखने के पश्चात हर व्यक्ति फिर अपने लिए रास्ता भी तलाशेगा। तब तक वो रास्ते हमसे इतनी दूर हो चुके होंगे कि वहां तक पहुंचना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस रास्ते पर पिछले कई समय से चल रहे हैं। उन्हें अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई देगी और बाकी लोग उस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे। सनातनियों, ये जो बात मैं आप लोग को कह रहा हूं, ये बात मैं हर स्तर पर आकर कह रहा हूं ताकि एक साधारण मति रखने वाला व्यक्ति भी इस बात को समझ सके। और जो शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं उन्हें भी मेरी बात समझ में आ जाए। और जो सनातन के पथ पर चल रहे हैं उन्हें भी मेरा दिशा निर्देश अच्छी तरह समझ आ जाए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं उन शब्दों का प्रयोग करता हूं ताकि ये बात हर वर्ग को आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि इस संसार के अंदर ईश्वर जो भी कार्य करता है वो इस तरह से करता है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा उससे वंचित ना रह पाए। और एक बात मैं यहां पर आप लोगों से और कहना चाहता हूं, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। महाभारत काल के अंदर अगर महाभारत हुई तो क्या द्वारिका के लोग उसमें शामिल हुए थे? भगवान राम के समय जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो क्या अयोध्या के लोग उस युद्ध में शामिल हुए थे? ऐसे ही इस युग परिवर्तन के अंदर भी हर व्यक्ति शामिल नहीं होगा। केवल और केवल वही लोग शामिल होंगे जो इस विशेष कार्य को करने के लिए इस समय पर इस धरा पर जन्म लेकर आए हैं। बाकी सब लोगों के लिए तो एक सामान्य सी बात है, जिंदगी ऐसे ही चलती रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। पैदा होते रहे हैं, कमाते रहे हैं, जिंदगी चलाते रहे हैं और एक दिन यूं ही मर जाएंगे।
उनके लिए जिंदगी के मायने इससे ज्यादा कुछ भी हो ही नहीं सकते। और इसी समय पर आपको कल्कि का संदेश भी स्पष्ट रूप से समझ आएगा। कल्कि कौन है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है और आने वाले समय में उनकी रूपरेखा इस संसार के लिए क्या होगी। हर एक बात आपको आने वाले 45 दिनों के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पर पता लग जाएगी। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा, ये बात केवल उन्हें ही समझ में आएगी जो सनातन के पथिक होंगे, सनातन की राह पर चलने वाले होंगे। बाकी के लोगों के लिए तो ये सब कुछ होता रहा है और यूं ही होता रहेगा। उन्हें हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगले 45 दिनों में इस दुनिया के अंदर वो होगा जो युगों में नहीं हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।